तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को सौंपी रिपोर्ट। बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश। 10,000 मार्शल दिल्ली की बसों में लगाए जाएंगे, एलजी को भेजा जाएगा मंत्रिमंडल का प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। ये मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही। बसों में मार्शल बहाल करने की जो सिफारिश है इस बैठक के दौरान की गई। 10,000 मार्शल दिल्ली की बसों में लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है, एलजी को मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा और उसके बाद एलजी की इजाजत मिलेगी। तो देखिए, दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इस दौरान ये जो बैठक रही महत्वपूर्ण रही। इस बैठक के दौरान मार्शल को लेकर फैसला लिया गया और बसों में मार्शल बहाल करने की जो सिफारिश है वो की गई। प्रस्ताव एक तैयार किया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। ये जो प्रस्ताव है वो एलजी को भेजा जाएगा, जिसके बाद एलजी की इजाजत मिलेगी और उसके बाद ये जो प्रस्ताव है वो पास होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक, जो काफी महत्वपूर्ण रही है। मंत्रिमंडल ने सीएम आतिशी को जो रिपोर्ट है वो सौंपी। इस रिपोर्ट में बसों में मार्शल बहाल करने की जो सिफारिश है वो की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, मंत्रिमंडल की जो बैठक रही उस दौरान कौन कौन से वो मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई है, और अगर बसों में मार्शल बहाल करने का प्रस्ताव की बात की जाए तो ये प्रस्ताव कैसा है और कब तक ये तैयार होगा और एलजी के पास कब तक जाएगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अंदर जो बसों में महिलाओं के लिए बस मार्शल लगाए गए थे वो पिछले 1-1.5 साल से घर बैठे हैं। उनका रोजगार चला गया था, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले लगातार बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि वो दिल्ली सरकार के द्वारा हटाए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की दावा कर रही थी कि हम तो बस मार्शलों को बहाल करना चाह रहे हैं। इसको लेकर दोनों पार्टियों के नेता एलजी से भी मिलने गए थे। उसके बाद आज दिल्ली सरकार की सचिवालय के अंदर जो है मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी मौजूद थी और तमाम जो मंत्रिमंडल के सारे साथी थे उनके, चाहे उसमें सौरभ भारद्वाज है, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अलावा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इन्होंने पूरी जो रिपोर्ट है बस मार्शलों को लेकर वो रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से बसों के अंदर जो बस मार्शल है उनको बहाल करने की सिफारिश की गई है। तकरीबन आपको आंकड़ा बताए तो 10,000 से ज्यादा बस मार्शल हैं जिनको दिल्ली के बसों में पुनः लगाए जाने की मांग की गई है। अब जल्दी ही जो दिल्ली की सरकार की मंत्रिमंडल का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को एलजी के पास भेजा जाएगा। संभवतः है कल या परसों में ही जो एलजी के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। उसके बाद 10,000 से जो ज्यादा मार्शल हैं जो कि लगातार अपने बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फिर दोबारा से बसों के अंदर बहाल किया जाएगा। बिल्कुल नमित, ये जो मंत्रिमंडल की बैठक रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये जो बहाल किया जाएगा मार्शल का प्रस्ताव, वो कब तक बहाल किया जाएगा, कब तक ये प्रस्ताव जो है तैयार होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें और मुद्दों की, तो मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तो उस दौरान और कौन कौन से मुद्दे थे जो कि उठाए गए? देखिए, दरअसल ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है इसमें केवल बस मार्शलों का ही मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इस बात को कहा गया था कि हम जल्दी ही जो जिनका रोजगार गया है बस मार्शलों का, उनको उनकी नौकरी दोबारा से दिलाएंगे। और इससे पहले ये भी खबर आई थी कि दिल्ली के अंदर जो 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार लेकर आई है, उसमें भी सड़कों पर बस मार्शल और सिविल डिफेंस के लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और उसी कड़ी में ये जो बड़ा फैसला है, जो बड़ा प्रस्ताव है, वो आज मंत्रिमंडल के अंदर जो है सभी मंत्रियों ने अपना प्रस्ताव जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपा है। निश्चित तौर पर ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है इसमें केवल बस मार्शल का ही मुद्दा उठाया गया। आप देखना होगा ये जो प्रस्ताव है जो मंत्रिमंडल से पास हुआ है, ये प्रस्ताव कब एलजी के पास जाता है और कब जो एक 10,000 से ज्यादा बस मार्शल हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल से अपने घरों में बैठे हैं, उनको कब से उनको दोबारा नौकरी मिलेगी। जी नमित, हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच देख ले तो कई बार असहमति बनी है। ऐसे में जब ये प्रस्ताव भेजा जाएगा एलजी के पास तो क्या लग रहा है कि इस पर सहमति बनेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से मिलने गए थे तो उनके साथ कई जो बस मार्शल थे वो भी वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे। पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी से मुलाकात की थी और उसी दिन ही कुछ बस मार्शलों ने भी एलजी से मुलाकात की थी और उसके बाद ये कहा था एलजी की तरफ से बस मार्शलों को कि हम जल्दी ही आपको बहाल करेंगे। उसके बाद फिर एलजी की तरफ से कहा गया कि पहले मंत्रिमंडल यानी कि दिल्ली सरकार इस पर एक प्रस्ताव बनाए, प्रस्ताव को पास करे, उसके बाद हमारे पास प्रस्ताव भेजा जाए। उसी
उसी कड़ी में ये प्रस्ताव आज जो है पास किया गया है दिल्ली कैबिनेट से, और दिल्ली मंत्रिमंडल से अब ये प्रस्ताव जो है वो एलजी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद कितना इसमें समय लगता है ये भी देखना होगा, क्योंकि बस मार्शल जो है 10,000 से ज्यादा वो तकरीबन 1-1.5 साल से अपने घर पर बैठे हैं। उनका बिल्कुल रोजगार चला गया नमित, है। देखना होगा इस प्रस्ताव को पास होने में और कितना समय लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।